क्या होता है जब किसी कुकिंग ऑयल या खाद्य तेल को हम बार बार उपयोग में लाते हैं, मतलब जब एक बार किसी चीज को तलने के लिए किसी तेल का उपयोग किया गया, उसके बाद उसी तेल को ठंडा होने के बाद जब हम दूसरी बार किसी दूसरी चीज को तलने के लिए या तीसरी चीज को तलने के लिए उपयोग में लाते हैं, तो क्या होता है? उन चीजों को खाने से, उन तली हुई चीजों को खाने से हमारे हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या बीमारियां होने का हम न्योता देते हैं? किन किन बीमारियों को होने का चांस होता है? इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष साइंस टू ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं हूं डॉक्टर अरविंद सिंह। सो कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहे और इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करें। तो जनरली क्या होता है कि हमारे घरों में जब हम किसी चीज को बनाते हैं, मीन्स तेल का उपयोग करके जैसे बनाते हैं, जैसे पराठा जब हम तलते हैं तो क्या होता है कि हम एक ही बार उपयोग करते हैं। जैसे सब्जी बनाया, पराठा बनाया, तो हम तेल का एक ही बार उपयोग करते हैं। इस प्रकार का तेल का उपयोग हमें हानिकारक नहीं होता है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन जब हम क्या होता है, जब हम बाजारों से कोई चीज खरीदते हैं, मीन्स मार्केट में जब कोई चीज हम लेने जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि आपने देखा होगा कि वहां जो कढ़ाई होती है, हलवाई की जो कढ़ाई होती है, तो उसमें तेल वो चेंज नहीं करते, वो तेल बदलते ही नहीं है। जब से कढ़ाई चढ़ी रहती है, महीना 2 महीना 6 महीना, कढ़ाई में तेल कम हुआ, तेल नया तेल लाके डाल दिया गया। बट वो तेल नहीं चेंज करते हैं, चीजें तलते रहते हैं सुबह से शाम तक, मीन्स जनवरी से दिसंबर तक उनका तेल बदलता ही नहीं है। अधिकतर दुकानों में ऐसा होता है इंडिया में अपने। तो उससे क्या होता है, जब हम वो चीजें खा लेते हैं, हम उसको खरीदते हैं और खाते हैं, चीजें तो बहुत टेस्टी लगती हैं, बट उसके पीछे जब आप उसका उसके बारे में जब आप जानेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि वो कितना हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्या क्या होता है। हम और चर्चा करेंगे कि क्या होता है कोल्ड प्रेस और रिफाइंड तेल, कौन सा तेल अच्छा होता है। तो कोल्ड प्रेस तेल क्या होता है, जो पुराने समय में हमारे देश में आज भी कुछ कुछ इलाकों में यह पाया जाता है, यह प्रक्रिया, यह पद्धति अपनाई जाती है तेल निकालने के लिए। इसमें तिलहन को, जैसे सरसों हो गया आपका, सोयाबीन, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, या कि और कोई तिलहन, उसको हम मैकेनिकल फोर्स के द्वारा कंप्रेस करके तेल को निकाल लेते हैं। बट क्या होता है कि इसमें सारा तेल नहीं निकल पाता है, यील्ड कम आता है। मीन्स अगर आप 1 किलो तिलहन लिए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा किलो तेल ही निकलता है। लेकिन जब यही काम कंपनियां करती हैं, तो वो इतने तेल को निकालने से वो संतुष्ट नहीं होंगी, उनका प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा। तो क्या करती हैं, तो वो मैक्सिमम तेल निकालने के लिए वो सॉल्वेंट का यूज करती हैं। सॉल्वेंट कोई ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करती हैं। सरल भाषा में हम बात करें तो मतलब वो कोई एक ऐसा सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक लिक्विड यूज करती हैं, मीन्स कार्बनिक लिक्विड, जो उस पूरे तेल को जो रह जाता है उसको भी निकाल लेता है। उसमें क्या होता है कि पहले हम पाउडर बनाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, पहले वो पाउडर बना के उस सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं। तो क्या होता है कि वो सॉल्वेंट उस तेल को पूरी तरीके से डिजॉल्व कर लेता है, घोल लेता है, और घोल के फिर उसको हम फिल्टर कर देते हैं जब, तो वो सॉल्वेंट में सारा तेल आ जाता है। और जिसमें तेल नहीं होता है, मीन्स बिना तेल वाला जो पार्ट है, वो अलग छान के निकाल लेते हैं, फिर उस सॉल्वेंट को उड़ा लेते हैं, मीन्स वाष्पित कर लेते हैं, डिस्टिलेशन कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसा ये दिखता है ऐसा होता नहीं है। इसमें कुछ पार्ट सॉल्वेंट का, मीन्स जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसका पार्ट उस तेल में घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, जो कि नहीं निकल पाता है डिस्टिलेशन से भी। तो वो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे हेक्सेन, एसीटोन से हमें कैंसर होने का खतरा होता है। सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो जो लो बॉइलिंग सॉल्वेंट यूज किया जाता है, लो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट, हेक्सेन, एसीटोन और भी जो भी यूज करते हैं, एल्कोहल्स जो यूज किए जाते हैं, उससे भी कैंसर का खतरा तो सीधा सीधा होता है। तो रिफाइंड तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।
मीन्स नहीं है। तो कोल्ड प्रेस तेल मीन्स जो चक्की से या कि गांव में जो लोग होते हैं कोल्हू से निकला हुआ तेल काफी अच्छा होता है अपने स्वास्थ्य के लिए। तेल में क्या होता है, मुख्यतः तेल में तीन चीजें होती हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड, ट्रांस फैटी एसिड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो क्या होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड? जो दर्शक केमिस्ट्री स्ट्रीम से बिलोंग करते होंगे, जो केमिस्ट्री जानते होंगे, वो समझ सकते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड्स में उसमें डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। वो जो चेन होती है बहुत बड़ी चेन होती है, उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है। ये सेचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसके इस ऐसा रिसर्च में पाया गया है, बहुत सारी रिसर्च चल रही है, उस ऐसे रिसर्च में ये देखा गया है कि ये हार्ट डिजीज को, आपके हृदय रोगों को बढ़ावा देते हैं। और जो दो तरह की लिपिड होते हैं, लो डेंसिटी मींस लो डेंसिटी लिपिड और हाई डेंसिटी लिपिड। तो जो लो डेंसिटी लिपिड होती है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, वो हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, और हाई डेंसिटी लिपिड ही अच्छा होता है। तो लो डेंसिटी को बढ़ाता है और हाई डेंसिटी को भी बढ़ाता है। तो कुल मिला के इसका कम उपयोग अच्छा होता है, बट ज्यादा अगर है आपके तेल में तो हानिकारक है। ट्रांस फैटी एसिड क्या होता है? तो ट्रांस फैटी एसिड होता है उसमें एक दो डबल बॉन्ड आ जाता है, ये भी हमारे लिए हानिकारक होता है, हार्ट डिजीज हृदय रोग को बढ़ाता है। और ये क्या काम करता है कि लो डेंसिटी जो खराब लिपिड होता है उसको बढ़ाता है, और अच्छा वाला लिपिड जो हाई डेंसिटी लिपिड है उसको कम कर देता है। और क्या करता है, ये हार्ट डिजीज डायबिटीज और कई तरह के रोगों को बुलाता है, न्योता देता है। तो लास्ट जो है अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और ये दो तरीके के होते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड एक ही डबल बॉन्ड होता है, और पॉली अनसेचुरेटेड कई डबल बॉन्ड होते हैं जिसमें। तो देख सकते हैं कि जो ये ये सही होता है हमारे शरीर के लिए, ये अच्छा लाभदायक होता है। इसमें क्या होता है कि ये हमारे लो डेंसिटी जो लिपिड होती है उसको तो कम करता है, लेकिन हाई डेंसिटी लिपिड जो अच्छा लिपिड होता है हमारे लिए उसको बढ़ाता है। और ये हमें इसेंशियल फैटी एसिड्स को प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के लिए। कुछ इसेंशियल फैटी एसिड है जैसे ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 6 हो गया, और विटामिन जैसे हो गए A D E K, विटामिन A D E K जो फैट सॉल्युबल, ये जनरली मिलता है इन तेलों से। तो तेल हमारे लिए ठीक है, जब हम कम खाएंगे कम उपयोग करेंगे तेल को तो हमारे लिए ठीक है। लेकिन क्या होता है जब हम तलते हैं, या आप इस फोटो में वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इस तेल को तला जा रहा है, गरम किया जा रहा है। ये देखिए समोसा आपके सामने है, ये समोसा देखने और खाने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो गुण है काफी हानिकारक हो सकता है आपके लिए। जब तेल 200 डिग्री 300 डिग्री तक जब गर्म किया जाता है तब समोसा तलता है, तो बहुत सारे टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं इस तेल को गर्म करने से, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो आइए समझते हैं क्या क्या होता है इन तेलों को गर्म करने से। तो ये देखा गया है कि बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और बहुत सारे रिसर्च चल रहा है, वो पेपर्स के माध्यम से हमने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश किया है। मेनली हाइड्रोलिसिस होता है, जो चेन होती है फैटी एसिड की चेन होती है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, वो टूट जाता है, वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है, और फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जो कि हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं, आरएनए को डैमेज करते हैं, हमारे स्किन पे उसका इफेक्ट आता है, और बहुत तरह से सेल में इंजरी करते हैं। कई तरीके से आप देख सकते हैं कि कैंसर तक हो सकता है। तो तेल को जब गर्म करते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक, और उसी तेल को हम फिर से दूसरी चीज में उपयोग करते हैं तलने के लिए, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। और अगर ऐसा आप कर भी रहे हैं तो बहुत कम से कम उसको कंज्यूम करिए, कम से कम यूटिलाइज करिए ऐसी चीजों का। एक बड़ी मात्रा में विषाक्त पदार्थ उसमें बनते हैं। एक्चुअली जो
फूड डिपार्टमेंट है उसको कई तरीके के उसमें कन्वर्ट किया है पैरामीटर्स में। तो टोटल पोलर कंपोनेंट टीपीसी का अमाउंट वो मेजर करते हैं मेनली। अगर टीपीसी का अमाउंट बढ़ता है किसी तेल में, 25% के ऊपर निकल जाता है, 15% के ऊपर, बहुत सारे पैरामीटर सेट किए हुए हैं जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं, खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है, FSSAI, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ ये लोग एनालिसिस करते हैं कि तेल में कितना है, और उस हिसाब से अगर किसी के यहाँ जब ज्यादा पाया जाता है तो फाइन कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये फॉलो नहीं होता है, ये रूल है और बहुत कम फॉलो होता है। और आप देखते होंगे, आए दिन आप देखते होंगे कि तेल तो बदलते ही नहीं है, कढ़ाई में जो तेल है वो बदला ही नहीं जाता है। तो क्या करता है जनरली, ये तेल जो होता है हमें बीमारियों से ग्रसित करवाता है, जैसे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आर्टरी है, हमारा हार्ट का आर्टरी है, उसमें ये तेल, आर्टरी क्या होता है, कई लेयर होता है, उस लेयर्स के बीच में जाके जमा हो जाता है, और उसका डायमीटर मीन्स आर्टरी को सकरा कर देता है। सकरा हो जाएगा आर्टरी, तो उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अब ब्लड फ्लो कम होने के कारण से हार्ट की जो सेल्स हैं उसको खून नहीं पहुंचेगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और हार्ट काम करना बंद कर देगा। कोई बिना ऑक्सीजन के कैसे काम कर सकता है? तो सेल्स वहां के डैमेज होने लग जाएंगे, और धीरे धीरे हार्ट का एक पार्ट मर जाएगा, मीन्स वहां की सेल्स मर जाएंगी। दूसरा, ब्लड प्रेशर, ये काम करता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि आर्टरी को जब डायमीटर कम हो जाएगा, आर्टरी के बीच में जम जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये आर्टरी प्रभावित नहीं है और ये वाला आर्टरी प्रभावित है। आप देखिए यहाँ इसका डायमीटर बहुत कम हो गया है, इसमें तेल जा जाके सॉल्ट के साथ कॉम्प्लेक्स बना के जम गया है और उसका डायमीटर कम कर दिया है। तो हार्ट को बहुत काम करना पड़ेगा पंप करने के लिए, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो और कई तरह की बीमारियां आपको आ सकती हैं। तो ये देखिए, तेल तला हुआ कम से कम उपयोग कीजिए। यहाँ आप देखिए, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी होती है, ये भी सिमिलर ही होती है। इसमें क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये अपना हेल्दी आदमी का आर्टरी ऐसा होता है। देखिए इसमें बहुत चौड़ा इसके अंदर जगह है ब्लड फ्लो होने के लिए, डायमीटर इसका काफी है। यहाँ आप देखिए, यहाँ तेल जमा हो गया है, फैट जमा हो गया है, उस समोसे में जो फैट होता है वो जमा हो गया है यहाँ पे, और इसको सकरा कर दिया है। तो होता क्या है कि जब तेल इसमें से पूरा जमा होते 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 ये काफी सकरा हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो नहीं होगा आगे, और हार्ट तो पंप करेगा, और धीरे धीरे जब रेजिस्टेंस डेवलप होगा, कि आप जैसे पाइप कोई होती है, उसका पानी पास हो रहा है और आप उसको दबा दीजिए एक तरफ से, तो उसका जो प्रेशर है मोटर पे जाएगा। ऐसे ही मोटर आपके क्या है, हार्ट है। और दूसरा चीज क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल, जो प्लास्टिक की पाइप आपने देखा होगा, जब प्लास्टिक की पाइप धूप में रखे रखे पुरानी हो जाती है, तो जब आप उसको दबाते हैं तो खट से टूट जाता है। ऐसे ही इसकी जो इलास्टिसिटी है, ये इसमें ऑयल और सॉल्ट जमा होते होते कम हो जाती है। जो उस इलास्टिसिटी, जब हार्ट पंप करता है तो ये फैलता है, आर्टरी नॉर्मल हेल्दी आर्टरी फैलती है। बट जब ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, तो इसमें आर्टरी की जो इलास्टिसिटी है, फैलने पिचकने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिससे कि हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। और काम क्या करता है, ये आपका जो तेल है, ये जो बार बार उपयोग किया हुआ तेल है, वो आपको एल्जाइमर कर सकता है। एल्जाइमर क्या है, इसमें आप भूलने लगते हैं, आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा, कल क्या, कहाँ जाना है, आपका घर कहाँ है, आप बाहर गए भूल गए, आपको डिमेंशिया हो जाएगा, मतलब एकदम मेमोरी लॉस, आप कुछ भी याद नहीं रख सकते। कैंसर कर सकता है, हम पहले बताए आपको कि कैंसर कर सकता है, आपको एजिंग कर सकता है। एजिंग मतलब समय से पहले बुढ़ापा आ जाएगा, आपकी झुर्रियां आ सकती हैं। तो भैया ये आप तेल आपके लिए अच्छा नहीं है। ये जो आप रेस्टोरेंट में ये बहुत तरह तरह की चीजें खाते हैं, तो बंद कीजिए, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। घर पे बनाइए और घर पे खाइए, एकदम हेल्दी चीज। तो आप देख सकते हैं, ये जो तली हुई चीजें होती है ना, ये आपको
आपकी जान ले सकती हैं, एकदम ही सेफ नहीं है। इसलिए इन चीजों से आप बिल्कुल बचिए और कम से कम तेल का उपयोग कीजिए। और अगर आप बाहर खाते भी हैं तो बहुत कम खाइए, रोज रोज बिल्कुल मत खाइए। और इस जानकारी को आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों और भी लोगों के तक पहुंचाइए और इस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाइए। और भी इसी तरह की जानकारी, साइंस से रिलेटेड जानकारी भरे वीडियो को आप तक पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर और आपके पास कोई क्वेश्चन है स्वास्थ्य संबंधित तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी है तो मैं आप तक दूं, आपको मैसेज के थ्रू। तो कृपया इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।